अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरे मैथ एकेडमी चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20/4 के पहला पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हम करते चलें, जिस तरह हम पहले कर चुके हैं उसी तरह हम इसमें करेंगे। ये देखें, अल्फ़ा प्लस सेकंड पार्ट क्या है, हम सेम वही लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, जो कि हम पहले एक्सरसाइज में, पिछली एक्सरसाइज में 20/3 में हम लेट करते थे। इसमें हमें उसने दे दिया, ठीक है, अल्फ़ा बीटा दो रूट्स। तो कहता है सिमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। कहता क्या है? कहता है साइमेट्रिक फंक्शन, मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। साइमेट्रिक फंक्शन क्या कहता है कि वो कहता है कि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करें, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को अगर हम प्लस करें, तो अगर हम उसके बाद बीटा प्लस अल्फ़ा करें तो दोनों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसा कि 2 + 3, ठीक है, 2 + 3 क्या आता है? 5 आता है। उसके बाद 2 + 3 है तो हम 3 को इधर कर दें, 2 को इधर कर दें, 3 + 2, ये क्या आएगा? ये भी तो 5 ही आएगा। क्या है इसमें पूरे में साइन? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू गैमा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा। अगर इस तरह भी हो जाए तो यानी इस पे जवाब पे कोई फर्क ना पड़े, उसको हम कहते हैं साइमेट्रिक। उसके बाद अगर हम अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो बीटा अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करवाएं तो जवाब सेम आए, ठीक है। जैसा कि 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं 2 3 ले रहा हूं आप लोगों की आसानी के लिए, छोटा सा, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 3 = 6, 3 2 = 6, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर इनका आंसर इस तरह अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फ़ा, अगर इनका आंसर सेम ना आए तो हम इनको साइमेट्रिक नहीं बोलेंगे, ठीक है बच्चों। अगर इनका आंसर इक्वल आ गया तो साइमेट्रिक बोलेंगे। साइमेट्रिक फंक्शन आपको समझ आ गया। उसके बाद अभी चलते हैं इस सवाल की तरफ। इस सवाल को देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का क्यूब है, ठीक है। तो हमें करना क्या है? इस सवाल को इस तरह सॉल्व करना है कि हमारा सिमेट्रिक फंक्शन आ जाए कि अगर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा एक साइड पे हो और दूसरी साइड पे कुछ भी हो, उसका आंसर अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर सेम आ जाए। इसको हमने तब तक सॉल्व करते जाना है जब तक एक साइड पे, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, दो एक साइड पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों आ जाए, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब। तो आपने एक पढ़ा होगा, आपने एक टर्म पढ़ी होगी, वो आपने पढ़ी है a + b का होल का क्यूब, ठीक है। ये आपने पढ़ा। क्या पढ़ा? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b। यही है ना a + b होल का क्यूब। इसको ओपन करने का यही फार्मूला है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना है? इस फार्मूले को इसके ऊपर अप्लाई करो, यानी a + b, a आपका ये हो गया और b आपका ये हो गया। इन दोनों को अप्लाई करो। अब देखो, पहले क्या है? a का क्यूब क्या है? a आपके पास क्या है? अल्फा का क्यूब प्लस b का क्यूब, b क्या है? बीटा का क्यूब प्लस 3ab अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? हमारे पास अल्फा प्लस बीटा तो है, क्यूब को फिलहाल भूल जाओ, अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास है। अब हमारे पास अल्फा बीटा नहीं है, तो अल्फा बीटा इस साइड पे मौजूद है, लिहाजा हम क्या करेंगे? इस पूरी टर्म को, जो अल्फा बीटा के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए ये भी तो अल्फा प्लस बीटा है, इसको भी तो हम इधर ला सकते हैं। तो अब क्या है? इस पूरी टर्म को हम उठाएंगे और इधर आप लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, ठीक है।
तो आपका क्या बन गया ये अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब, इधर प्लस हो रहा है इस साइड पे आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस 3 अल्फा बीटा, ये 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब आपके पास यहां पे क्या रह गया, यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला रह गया आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अब आपके पास देखें इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आपके पास टर्म कौन सी आ गई, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा भी आ गया और अल्फा प्लस बीटा ये 2 दफा आ गया, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके पास टर्म कौन कौन सी है, आपको अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए और अल्फा बीटा भी चाहिए एक साइड पे, तो आपका क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा भी आ गया, लिहाजा आपका क्या आ गया ये वाला साइमेट्रिक फंक्शन आ गया। यानी अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हैं अल्फा बीटा की कोई भी वैल्यू लेते हैं, आप इसके अंदर रखें और इसके अंदर रखें, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर आप अल्फा की 2 लेते हैं और बीटा की 3 लेते हैं, 2 3 रखो वैल्यूज रख के, इधर भी 2 3 रखो वैल्यूज रख के सॉल्व करो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, यानी इस साइड पे और इस साइड का आंसर सेम आएगा, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक फंक्शन। तो लिहाजा ये आपका यहां पे इस सवाल का आपका आंसर ये वाला आ गया। ठीक है, ये 3 है क्यूब। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर तीसरा पार्ट अब क्या है, अब देखो आपकी कोई भी नंबर होता है उसका जो पावर होती है एक्सपोनेंट होता है वो माइनस में हो तो वो क्या होता है, वो डिवाइड में चला जाता है। ऐसे ही है ना कि अगर x की पावर -1 है तो अगर हम इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1/x, क्यों, इसकी पावर 1 हो जाएगी। ये जब ऊपर है डिनोमिनेटर में है तो जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर ऑटो पे प्लस हो जाएगी। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ऊपर इसकी पावर माइनस होती है, नीचे जाएगा तो प्लस में चली जाएगी। अगर नीचे पावर अगर 1/x की पावर -1 हो तो अगर हमने इसको प्लस करना तो ये ऊपर चला जाएगा और x की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यानी बराबर के इस तरह नहीं, यानी अगर हम इसको इस तरह अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x की पावर 1, इसको भी ऐसे ही है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसमें इस बीटा को नीचे ले जाएंगे तो अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इसका एलसीएम लेना है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, बीटा अल्फा, तो अल्फा बीटा या बीटा अल्फा लिख लो, एक ही बात है। तो अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसको अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो और बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो। अल्फा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अल्फा क्या बना, अल्फा क्यूब, प्लस बीटा को बीटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बना, बीटा क्यूब। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो हमारे नीचे अल्फा बीटा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की हमें वैल्यू चाहिए। अब इसका नाम रख लो, इसके साथ ये सिंपल आता जाएगा, ये वाला जो आपका आ रहा है ना, ये वाला जो आप कर रहे हो ये आपका आता जाएगा, इसको आप सेम लिखते जाओगे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपको अल्फा प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपको चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कहां से आप लेंगे, आपने फार्मूला यही वाला अप्लाई करना है। तो क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। पीछे वाले सवाल में हमने पढ़ा ना ये वाला, जिस तरह ये पढ़ा, तो प्लस 3 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा।
अब इसको क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और हम इधर ले आएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे यहां पे। ठीक है, तो आपका ये तो सेम ऐसे ही आ गया, अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 1 इनवर्स बीटा इनवर्स प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू इसकी जगह क्या करेंगे, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी जगह क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, ये आपका सवाल सेकंड पार्ट आपका सॉल्व हो गया। जगह थोड़ी सी कम थी इसलिए मैंने इस तरह सॉल्व कर दिया कि यानी 3 माइनस 3 अल्फा बीटा, इसके साथ आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ये साथ लिख दिया नीचे इसी के साथ। ठीक है बच्चों, ये है आपका सेकंड पार्ट। अब चलते हैं हम, ये है थर्ड पार्ट, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अच्छा बच्चों, अब हम आ गए फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हमने सॉल्व करने के लिए क्या करना है, परेशान नहीं होना। हम क्या करेंगे, इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, अल्फा बीटा हम कॉमन ले लेंगे। अल्फा बीटा जब हम कॉमन लेंगे तो यहां से अल्फा बीटा कॉमन निकला तो क्या बचा, बीटा कॉमन निकला तो यहां पे 1 बच गया। अल्फा से एक अल्फा निकला तो क्या बच गया, अल्फा स्क्वायर बच गया, प्लस अल्फा निकल गया 1 बच गया। बीटा से एक बीटा निकला, बीटा क्यूब है ना, 3 बीटा है, एक बीटा निकला तो कितने बच गए, 2 बीटा बच गए, यानी बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब आप देखें यहां पे अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लेंगे। हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम इसका अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लेंगे तो हमें ये चीज मिल सकती है, इसकी वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब क्या है, 2 अल्फा बीटा इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आ रही है ये वाली, इसके अंदर यहां पे पुट कर देंगे इसकी जगह पे। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो भी आ रही है ये वाली इसके अंदर पुट कर दें। क्यों, इसमें अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा बीटा भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये तो सेम ऐसे ही आएगा, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा बीटा ये वाला आ गया और इसकी जगह वैल्यू ये वाली, अल्फा प्लस बीटा
होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आपका चौथे पार्ट का ये आंसर आ गया, है ना आंसर छोटा सा। अब जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर वो सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है बच्चों, तब सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता। फिर अगला क्या है, अगला पार्ट आपका 5। ठीक है, 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ऐसे ही है ना, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या आ जाएगा, बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। क्या आ गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लो। ठीक है बच्चों, फिर आपने क्या करना है अभी, चलो इसको अभी इक्वेशन नंबर 1 का नाम नहीं देते, इसको नीचे लिखते हैं। 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब इज इक्वल टू बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब ओवर, इसको इस तरह लिख सकता हूं, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या मैं इसको दोनों का अल्फा बीटा का क्यूब लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास बीटा क्यूब अल्फा क्यूब की वैल्यू हम मालूम करेंगे और इसको लिखेंगे। हमारे पास क्या है, ये अब आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हमें कहां से मालूम हो सकती है, ये आपने पढ़ लिया पीछे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की हमें वैल्यू मिल सकती है, या बीटा क्यूब अल्फा क्यूब की वैल्यू, इसको इस तरह लिख लो कि इसको बीटा को ए ले लो और अल्फा को बी ले लो। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर ये प्लस हो रहे हैं तो हम आगे पीछे इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बीटा क्यूब बीटा प्लस अल्फा होल का क्यूब माइनस 3 बीटा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू ये वाली आ गई। हम क्या करेंगे, इसको ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें, यानी ये आपका फार्मूला है। तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इसकी जगह पुट कर दें। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो आ गया 1 ओवर अल्फा क्यूब प्लस 1 ओवर बीटा क्यूब इज इक्वल टू, इसकी जगह आपने ये पुट कर देना है, बीटा प्लस अल्फा होल का क्यूब माइनस 3 बीटा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल का क्यूब। ठीक है, ये आपका पांचवें पार्ट का, ये आपका 5वें पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा आप लोगों ने इसको समझ के करना है, कंसेप्ट को समझना है बच्चों। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। ये हम पीछे दूसरे तीसरे सवाल में कर चुके हैं, इसको साबित कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं छठा पार्ट, जो कि इस सवाल का आखिरी पार्ट है। अच्छा बच्चों, ये इस सवाल का लास्ट पार्ट है। अब लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आपने क्या करना है, इस स्क्वायर को भूल जाना है। ठीक है, पहले इसका एलसीएम लो, अंदर इसके अंदर के ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा सॉल्व करो पहले। तो आपने क्या किया, इसका एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आया, अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ गया। और क्या किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, अल्फा आया, माइनस ये वाला बीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बीटा आया। तो इसका ये वाला स्क्वायर ऊपर, होल का स्क्वायर आपका आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि
1 ओवर अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा होल का स्क्वायर। ये आपका सेम लिखे हुए ऐसे ही साथ आता जाएगा, चलता जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायर को ऊपर अलहदा लगा दूंगा, नीचे अलहदा लगा दूंगा। तो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों। अब देखो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो कौन सा फार्मूला था? हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। ये फार्मूला पढ़ा था ना आपने, एक्सरसाइज 20.3 का जो पहला लेक्चर था, जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था, उसमें हमने ये फार्मूला पढ़ा था। ठीक, अब क्या है, अब हमने ये हमें चाहिए, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ये चीज है ना, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या है, ये बीटा माइनस अल्फा है, ये अल्फा माइनस बीटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी शेप में बना लेते हैं। यानी हमें क्या करना है, बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस, यानी इसमें क्या है, बीटा पहले अल्फा बाद में है। तो हम क्या करते हैं, बीटा को पहले लिख लेते हैं, बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा अल्फा। सेम वही चीज आ गई, हमने बीटा को पहले लिख लिया, अल्फा को बाद में बना लिया। यानी ये हमने इसको बना लिया, बी इसको बना दिया, कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूंगा, इसको उधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले आऊंगा। तो क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर। ये जब इधर आया तो क्या हुआ, इधर प्लस था, इधर आगे माइनस हो गया, माइनस 4 बीटा अल्फा इज इक्वल टू, ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ये वाली जो है इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप दे लो इक्वेशन नंबर 1 का नाम और उसको लिखो बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 बीटा अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर। ये आपके आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप क्या करोगे, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो। तो आपका आ गया 1 ओवर अल्फा, ये सेम ऐसा ही लिखा, माइनस 1 ओवर बीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस 4 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, सॉरी इधर भी तो इसका स्क्वायर अगर आ गया तो इसका भी तो स्क्वायर आना है, तो अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। ये आपका लास्ट पार्ट का आंसर आ गया। अगर मैं चाहता तो आपको ये वाला जो पार्ट है, जिस तरह मैंने ये समझाया था वैसे समझा सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, सिंपल कर दिया, सादा बता दिया आपको, सिंपल करके कि मैंने आपको बताया ये फार्मूला है, इसको इस तरह आप लिख के इस तरह बना के आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो मैंने वो सादा करके बता दिया आपको, बहुत सिंपल करके। ठीक है, मैंने घुमाया फिराया नहीं है आपको। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी, इसका हर पार्ट आपको समझ आया होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स में बता सकता है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।